हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आप लोग अपनी क्वेरीज प्लीज भेजते रहिए। कोशिश करूंगा इसी हफ्ते आप लोगों की सारी क्वेरीज एड्रेस हो पाए। तो ट्विटर आईडी, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर जो है रीच आउट करने के मीन्स वो सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज मदद करेंगे हम लोग की अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी। आशीष जी स्क्रीन पर नजर आएंगे आप लोग को। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बस बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। ये मार्केट्स पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। बढ़िया मूव्स बनते हुए भारतीय बाजारों पे। अब हम 18,100 के आसपास के जोन्स पर भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। बढ़िया मूव्स इसीलिए कह रहा हूं, एक तो एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड शुरुआत हुई, गैप अप मिला, पर जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा तगड़ा गैप अप होगा वैसा नहीं हुआ। तो एक डिसेंट गैप अप, अच्छे खरीदारी करने के, एंट्री पाने के मौके मिले बेहतरीन ग्लोबल क्यूज के बीच में। उसके बाद अटकने का जोन था वो 18,026 से 18,066 के आसपास के जोन्स की बात हुई थी सुबह। अब हम उस लेवल्स के ऊपर भी कन्विंसिंगली कामकाज करते हुए 18,100 के आसपास के जोन्स। तो बढ़िया मूव, कुछ अच्छे रेजिस्टेंस जोन्स को ब्रीच करता हुआ भारतीय बाजार, और मदद आ रही है कुछ बड़े हैवीवेट पॉकेट्स और स्टॉक्स के थ्रू। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। बढ़िया कंट्रीब्यूशन उस स्टॉक की तरफ से आता हुआ। जोड़ दीजिए इसमें सारे आईटी दिग्गज, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीसीएस स्क्रीन पर आएगा। आज रिजल्ट्स आने बाजार बंद होने के बाद, उससे पहले बढ़िया मूव्स एंजॉय करता हुआ। जो फ्राइडे को दबाव आ गया था वही रिवर्स होता हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा, क्योंकि नैस्डैक सपोर्टिव हुआ, नंबर से पहले काफी प्रेशर में आ गया था फ्राइडे को। आज वही घूमता हुआ पूरा टीसीएस और पूरा आईटी उसी तरह से बिहेव करता हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में। इसके नीचे एचडीएफसी ट्विंस, कोई भारतीय एयरटेल, कोई आईटीसी, इस तरह के मेजर्स हैं जो बाजार में कंट्रीब्यूट करते हुए। और रिलायंस का मूव सराहनीय है, वो देख सकते हैं आप किस तरह से बढ़िया कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज समय डिलीवर करता हुआ। ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव, 2.5:1 का रेशियो है। 5 बढ़ रहे हैं तो 2 स्टॉक हैं जो कमजोरी के साथ इस समय बाजार में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया चौतरफा मूव, कुछ इंपॉर्टेंट स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स को हम ब्रीच करते हुए 18,100 के आसपास के लेवल्स पर कामकाज। कहां 17,900 के नीचे स्लिप हो गए थे और कहां आज ही हम 18,100 के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो हफ्ते का आगाज बढ़िया हुआ, एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी आज टीसीएस के साथ। इन्फ्लेशन के नंबर्स इंडिया यूएस दोनों के आने। कल फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच लाइंड अप है। और बजट के लिए अब चुनिंदा कुछ गिनती के सेशन रह गए हैं। 15 आज का हटा दूं तो 15 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बस, और उसके बाद यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन। इस तरह से अब सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट हो चला है इस महीने का, जो अब आएगा धीरे धीरे, जो दिन अनफोल्ड होंगे। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को जो जुड़ चुके एक्टर्स सबको दिखाइएगा। आज हमें बरेली जाना है, चंद्रपुर जाना है और साथ साथ गांधीनगर जाना है। सब जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले बरेली से नमिता जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ये कौन सा बरेली है, एमपी वाला कि यूपी वाला? गुड आफ्टरनून सर। बांस बरेली है, प्रियंका चोपड़ा का। ये प्रियंका चोपड़ा का मतलब वो अपना जी झुमके वाला ना? जी जी जी। दीनानाथ की लस्सी वाला। ठीक है, तो यूपी बरेली से नमिता जी जुड़ती हुई। एक बरेली सर में एमपी में भी है, लेकिन प्रोमिनेंट यूपी का बरेली है। नमिता मैम, पहला और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी से शुरुआत करी जाए जो महेश्वरी सर के लिए। जी, सुजलॉन एनर्जी के बारे में सर जानना था। हाँ, और एलआईसी आईपीओ में ली थी, लॉस तो में पहले है। सुजलॉन शुरू करते हैं। सुजलॉन और लिया हुआ ऑलरेडी? हाँ लिया हुआ है। कितने स्टॉक्स, कब लिया था, क्यों लिया था नमिता मैम? उस समय एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रहा था, आप ही लोग के अकॉर्डिंग मैं ये ली थी। 500 शेयर है। तो और सुजलॉन किसी ने 1550 में बताया था ली। चैनल पे, या एनर्जी सेक्टर बताया था किसी ने, सुजलॉन आपने ले लिया? नहीं, मैं बताया था। ट्रेडिंग का बेट था मैम, ट्रेडिंग बताई थी। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली। आशीष सर, ये तो मामला पस्त पड़ गया है भाई। किसी के कहने पे लिए थे हम, 15 रुपए की खरीद हुई थी, 1/3 कैपिटल वाइप आउट हो गया। 10 रुपए पे इस समय स्टॉक कामकाज करता हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए नमिता जी ने सही स्टॉक पे दाव लगाया भी था सर क्या? और अब लगाया भी अगर सही था तो 1/3 तो वैल्यू इरोड हो गई है। क्या करना है सुजलॉन में? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टर्म के हिसाब से सुजलॉन पे मेरे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं।
क्योंकि एक आप रीजन देखिए, इसका शेयर कैपिटल जो बेस है करीब 4067 करोड़ का शेयर कैपिटल और 2 रुपए पेड अप स्टॉक है, तो आप जस्ट सोचिए कितने शेयर हैं पब्लिक के पास में। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वो ही 70% है, तो मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में ही है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है स्टॉक में, और कोई इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन स्टॉक में होता नहीं। तो सिर्फ एक आगे जाके सिल्वर लाइनिंग यही है कि आगे जाके कंपनी सेल हो जाए किसी इन्वेस्टर को, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा। बट मेरी सलाह रहेगी कि फिर भी उस इवेंट के लिए आप वेट करने की बजाय, क्योंकि मार्केट में काफी दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो वहां निवेश करें तो बेटर रहेगा। तो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, इसकी बजाय आप धनलक्ष्मी बैंक के स्टॉक में निवेश कर दो, जो 20 रुपए का स्टॉक है, सिर्फ 500 करोड़ के मार्केट कैप में ये आपको बैंक मिल रहा है। 10 रुपए पेड अप शेयर 20 रुपए में मिल रहा है, बुक वैल्यू 30 रुपए है, और एक टर्न अराउंड केस है। और जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में रुझान बन रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है अगले 1 साल में 30 रुपए के लेवल छूने का। तो आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होगा, और आगे जाके आपको मुनाफा भी मिल सकता है। तो सुजलॉन की बजाय यहाँ आ जाए। भाई सुजलॉन एनर्जी में मैम एग्जिट करना है, ये बात सही है कि बीच में बस बड़ा स्ट्रांग हो गया था कि कोई खरीद लेगा, इस तरह की अटकलें लगती रहती हैं, इवेंचुअली शायद हो भी, पर इस पे ना कोई फंडामेंटल व्यू बन रहा है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कोई नजरिया बन नहीं रहा। सुजलॉन से बेहतर है वो जो लॉसेस हैं उसको बुक कर लें और निकलें सुजलॉन से। छोटे टिकट साइज वाला ही स्टॉक अगर पसंद था इसीलिए सुजलॉन में घुसे थे, तो बढ़िया तरीके से आशीष सर ने ऐसे ही एक छोटा टिकट साइज वाला स्टॉक दे दिया, 20 रुपए का धनलक्ष्मी बैंक, जो शायद इस साल 30 रुपए तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो सुजलॉन के लॉस की भरपाई और शायद कुछ कमाई भी हो जाएगी। स्विच करना ज्यादा बेहतर है, एटलीस्ट फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो ये व्यू बनता है अरिहंत कैपिटल का। नीतू जी गुड आफ्टरनून, गांधीनगर से नीतू आहूजा जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नीतू मैम, पहली क्वेरी कौन सी? जी सर, मेरे पास ड्रीम फॉक्स के 100 शेयर है 469 की प्राइस पर। और ये क्यों लिए थे मैम? मतलब क्यों से मेरा मतलब लंबी अवधि के लिए या किसी और लॉजिक से? 1 और 2 ईयर लंबी अवधि के लिए। हाँ 1 या 2 साल के लिए मैं रख सकती हूँ इसको। हाँ ठीक है, 1-2 साल का टाइम होराइजन, लंबी अवधि का कॉल है। ड्रीम फोक्स लिया, कितना समय हो गया नीतू मैम लिए हुए? ये मैंने आफ्टर लिस्टिंग खरीदा है। लिस्टिंग के बाद खरीदा हुआ? लिस्टिंग के बाद तो ये मेरे ख्याल से 550 तक गया था। हाँ थोड़ा ठंडा पड़ गया। भाई आशीष सर, पढ़ने में बिजनेस तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आजकल एयरपोर्ट पे भीड़ भी और इनके जो लॉयल्टी लॉन्जेस हैं तो लाइनें लगी रहती हैं। हाल ये है कि आजकल वो फूड पैकेट बाहर बना के रख देते हैं रेडीमेड, कि आप वो ले जाइए, अंदर तो जगह नहीं बची। ये हाल है ड्रीम फोक्स का। एक मिनट मोदी जी शायद बोल रहे हैं, आज 17 प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में, एक बार रुक कर लेते हैं वहां पे। माटी को नमन करने आया है, और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है।
ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। चलिए, पीएम मोदी इंदौर में प्रवासी भारतीय समिट का इनॉग्रल फंक्शन अटेंड करते हुए। ये आशीष जी, आपका भी इंदौर भोपाल से कोई कनेक्शन है ना? जी बिल्कुल, इनफैक्ट हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो भी इंदौर में ही है। और जैसा मोदी जी बता रहे थे कि जो डेलीकेसीज है इंदौर की, मतलब इंडिया में तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं। बोल रहे थे, पानी आ रहा था लंच का टाइम और ऐसी बातें कर रहे थे वो, नमकीन, कचौड़ी, शिकंजी। इंदौर का तो गजब है खाना पीना, 56 गली। ओह, लेकिन हम ड्रीम फोक्स पे लौट रहे हैं। इंदौर जाना है तो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये ड्रीम फोक्स का मामला कैसा है सर? लॉन्ग टर्म के लिया 1-2 साल के लिए, लेकिन लिया तो ऊपर था। 470 की खरीद हुई थी। ड्रीम फोक्स थोड़ा करेक्ट हो रहा है, 385 पे खड़ा हुआ है। मेरे को 80-85 रुपए का लॉस हो रहा है। रखना है कि नहीं रखना पोर्टफोलियो पे? और मेरी एक्विजिशन प्राइस सही है कि नहीं है? ये जहां तक कंपनी के फंडामेंटल्स की बात है, कोई खराबी नहीं। हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस भी हमने लास्ट क्वार्टर में देखा अच्छा है। और एक इंडियन एमएनसी कंपनी है, ऑलमोस्ट 120 देशों में कंपनी के जो लाउंजेस हैं और 500 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिर्फ ये हो गया कि एक बार जब लिस्टिंग के बाद में स्टॉक में यूफोरिया बनता है, आप उसमें फंस गए। क्योंकि क्या होता है कि जितना इशू ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उतना पब्लिक को लगता है या रिटेल निवेशकों को लगता है कि इशू बहुत अच्छा था, हमने मिस कर दिया, और उसी टाइप की मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जनरेट हो जाता है और वहां पे हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ड्रीम फोक्स एक अकेला ऑप्शन है। आप हर इशू में देखिए, वहां पे ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए मोमेंटम बनता है, उसके बाद फिजल आउट हो जाता है। तो आप भी उसका एक हिस्सा बन गए थोड़ा ऊपर के लेवल पे। बट यदि आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं और जिस हिसाब से ट्रेवल बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता इसके कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई गिरावट आएगी। बट क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है, तो मेरी सलाह रहेगी 360-370 के बीच में किसी करेक्शन में स्टॉक में और मिले तो इनफैक्ट आप इसको एवरेज कर लें। ये बिल्कुल अगले 6 महीने में 425 से 440 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ये है कहानी। थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे एवरेज करें, फंडामेंटल्स का कोई इशू नहीं है ड्रीम फोक्स में। अब हमारे साथ चंद्रपुर से भारती ठक्कर जी जुड़ती हुई। चंद्रपुर तो महाराष्ट्र में ना भारती मैम? हाँ सर, महाराष्ट्र। भारती मैम, क्या क्वेरी है पहली? सर मेरे पास हिंदा कॉपर है, 40,000 स्टॉक है, जिसके बारे में मुझे सर से पूछना था कि क्या किया जाए। 40,000 स्टॉक्स क्यों लिए थे? ये ट्रेडिंग वाला मन था या पोर्टफोलियो में रख लिया है भारती मैम हमने लंबी अवधि के लिए? किस लॉजिक से? पोर्टफोलियो में रख लिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। इसके इन्वेस्टमेंट की का कारण ये है कि बजट के पहले कुछ पीएसयू की स्ट्रेटेजिक सेल की जाएंगी, जिसमें कि हिंदा कॉपर को प्राथमिकता दी जा रही है। अदानी, वेदांता और एवी बिरला ग्रुप जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि हिंदा कॉपर के लिए आक्रामक बोली कर सकती है। अगर स्टेक सेल की कोई भी खबर आती है तो हिंदा कॉपर की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी की उम्मीद हम बजट से पहले कर सकते हैं।
और हिंदा कॉपर को खरीदने का दूसरा कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण कॉपर की डिमांड काफी बढ़ेगी। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल दो पहिया वाहन की बिक्री 5 गुना बढ़ी है, जिसके कारण कि कॉपर की डिमांड काफी बढ़ेगी और कॉपर की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कॉपर की प्राइस भी बढ़ेंगी और कॉपर की प्राइस अगर बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हिंदू कॉपर के शेयर की भी प्राइस बढ़ेगी। इसी वजह से मैंने इसमें सब निवेश किया हुआ। अब मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि इसको होल्ड करूँ या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके कुछ छोड़ा करूं नहीं या आपने सर के सेल बोलने करूं? के लिए, No problem. बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आपने वेल रिसर्च करके अपनी पोजीशन बनाई और लकीली ट्रेड फेवर में भी है तो कोई कंप्लेंट नहीं। 11 रुपए मेरी बाइंग सो ऊपर। आशीष जी, कुछ ऐड करना बचा रह गया है क्या, और अब रखना ही नहीं रखना लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इतना अच्छा उन्होंने रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है। तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ मैडम को। मैडम, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आपको कि आपने इतना उस स्टॉक के बारे में स्टडी किया। तो और मेरी सलाह रहेगी अभी भी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि 2-3 रीजन है उसके लिए। पहला रीजन तो ये है कि जो दोबारा से मेटल सेक्टर में हमें एक रैली देखने को मिल रही है, उसका बेनिफिट इनफैक्ट कॉपर के स्टॉक्स को या एल्यूमिनियम के स्टॉक्स को काफी मिलने वाला है। तो बिल्कुल इस पे नजर रहनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट आपने स्टोरी बताया, वो आगे पीछे जाके उसका डिसइन्वेस्टमेंट तो होगा ही, पर कब होगा या बजट से पहले होगा ये कहना थोड़ा सा अभी अर्ली होगा मेरे हिसाब से। तीसरी बात ये कि जैसे आपने एप्लीकेशन तो बताया कि ईवी के रिलेटेड एप्लीकेशन है, पर कॉपर ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हजारों जगह आपको टच करता है। तो इसकी डिमांड तो हमेशा बनी ही रहने वाली है, ईवी और नो ईवी। तो मेरी सलाह रहेगी कि अब चूंकि चाइना अब ओपन अप हो रहा है, तो एक मेटल में एक अच्छी रैली आगे मुझे दिखती है, तो स्टॉक में आप बने रहें। इसका लक्ष्य इनफैक्ट मेरा अगले 3 महीने का 130 से 135 रुपए का रहे। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने भारती मैम को इंटरप्ट भी नहीं करा। अच्छा लग रहा था आपके बढ़िया सी फंडामेंटल एनालिसिस सुनने में भी। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्यूज थे, कन्विक्शन है आपका, और आशीष सर ने भी उसमें भरोसा जता दिया है कि आप होल्ड ही करिए मैम। नमिता मैम, भारती मैम, नीतू जी, सॉरी इसके बाद फर्दर क्वेरीज आज नहीं ले पा रहा हूँ। किसी और दिन हमारी टीम वापस जुड़ेगी आप लोगों से और हम लोग फिर किसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पर वापस बातचीत करेंगे। आशीष सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए, ब्रॉडर मार्केट की कुछ हिंट मैंने पहले ही दे दी थी आपको, ब्रेथ बढ़िया थी इस समय, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो आज लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है, उसमें बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। तो कोई निफ्टी जब 1.25% से ज्यादा गेन दिखा रहा है, मिड कैप फिर भी 3/4% के आसपास का उछाल दिखा रहे हैं। निफ्टी दिन के हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है, मिड कैप थोड़ा सा ऑफ हाईज ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और वो मूड आपको दोनों लकीरें जो अब धीरे धीरे पास आ रही हैं वो दिखा भी रहा है कि लार्जली लार्ज कैप ज्यादा ग्रिप में है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी अब प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन होती है। ऐसे में मिड कैप का मूड माहौल है कैसा, अप्रोच कैसी रखें, इस पर डिटेल्ड बातचीत ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।